गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th के केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए जुड़ रहे हैं एक दूसरे से। 9:51 हो चुके हैं। जुड़ने की प्रक्रिया आप लोग तेज करिए, जल्दी जुड़िए। कल हम लोग बायोलॉजी की क्लास में डिस्कशन किए थे। आज रसायन विज्ञान का क्लास है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर की तरफ हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग जो है टॉपिक की तरफ चलते हैं। जिसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा हमारे आसपास के पदार्थ। तो पदार्थ के बारे में जानेंगे। पदार्थ को हमारे प्राचीन दार्शनिकों के विचार से पदार्थ को कैसे परिभाषित किया गया, यूनानी दार्शनिकों ने कैसे पदार्थ को बताया, ये पूरा ब्रह्मांड कैसे बना हुआ है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। इसके बाद पदार्थ के गुणों के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए हम लोग टॉपिक की तरफ करते हैं। कुछ टाइम लगेगा फिट करने में, उसके बाद टॉपिक पे चलते हैं। 1 मिनट। आज सबको मेरी आवाज जा पा रही है? आज जो है डेट है 14 जुलाई 2021 और दिन है बुधवार। दिन जो है बुधवार है और हम लोग स्टडी करेंगे विज्ञान, SCI साइंस। और इसमें हम लोग जो है एक विज्ञान की जो शाखा है, नहीं जीव विज्ञान तो कल हो गया था, रसायन विज्ञान की स्टडी करेंगे। रसायन विज्ञान में इसको इंग्लिश में कहते हैं केमिस्ट्री, CHEMISTRY, केमिस्ट्री। तो इसमें जो पहला टॉपिक दिया हुआ है या पहला चैप्टर दिया हुआ है हम लोगों को, उसके बारे में हम लोग डिस्कस शुरू करेंगे। तो पहली जो टॉपिक है या चैप्टर का जो नाम है, इसमें अध्याय फर्स्ट जो है उसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ। इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? मैटर अराउंड अस, MATTER, मैटर, या मैटर इन और सराउंडिंग बोलते हैं या मैटर अराउंड अस। अराउंड अस, हमारे चारों तरफ जो है क्या क्या पदार्थ हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग एक टर्म आ रहा है पदार्थ, एक शब्द है यहाँ पे पदार्थ। इसके बारे में जानेंगे कि आखिर में पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ जो होता है
पदार्थ, इसको मैटर कहते हैं इंग्लिश में, MATTER। तो पदार्थ के लिए जो परिभाषा आप लोग पहले से भी जानते होंगे कि ये पहले पीछे की छोटी कक्षाओं में ही बता दिया गया है पदार्थ क्या होता है। एक बार फिर बता रहे हैं आप लोगों को, यहाँ पे दिया हुआ है तो, कि वो सब कुछ जो स्थान घेरता है और जिसका द्रव्यमान होता है उसे पदार्थ कहते हैं, या जिसका कुछ न कुछ भार होता है या द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है वो क्या है, पदार्थ है। पदार्थ की परिभाषा में क्या लिखेंगे, जो स्थान घेरता हो तथा उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, पदार्थ कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। देखिए इसमें 2 पॉइंट आया हुआ है कि पदार्थ किसे कहेंगे, तो पहला पॉइंट क्या हो गया इसमें कि स्थान घेरता हो, और दूसरा पॉइंट क्या, उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो। तो दोनों क्राइटेरिया जो पूरा करेगा, जो कुछ भी हो ब्रह्मांड में, वही क्या कहलाएगा, आपका पदार्थ कहलाएगा। तो इसमें देखिए एग्जाम्पल देखते हैं क्या क्या है पदार्थ में। एग्जाम्पल में जैसे हवा हो गया, सबसे पहले हवा ही बता दे रहा हूं आपको। हवा क्या है, पदार्थ है, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर पूछा जाएगा कि पदार्थ क्या नहीं उसको बताइए, तो कोई बच्चा अक्सर बोलता है कि हवा है। तो हवा पदार्थ है। क्यों पदार्थ है, क्योंकि हवा गैस का मिश्रण है, गैसों का मिश्रण है। आपको पता है कि हवा में नाइट्रोजन गैस होती है, उसका द्रव्यमान होता है, ऑक्सीजन गैस होती है, उसका द्रव्यमान होता है, कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसका भी द्रव्यमान होता है, और हवा भी घेरती है गैसें। तो हवा क्या है, पदार्थ है। आपकी मिट्टी हो गई, या जो कुछ भी हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं, हवा, मिट्टी, पानी, या आसपास के सभी, सब कुछ लिख देंगे, सब कुछ, आसपास का सब कुछ पदार्थ की श्रेणी में आता है। आसपास में जो कुछ भी दिख रहा है सब कुछ पदार्थ है। मतलब हमारे चारों तरफ जो कुछ भी दिख रहा है, आपको कोई भी एग्जाम्पल दिखे तो आप मानेंगे कि ये पदार्थ है। तो अब हम ये आपको बता देंगे कि पदार्थ क्या नहीं है, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं कि एक अपवाद है इसका। अपवाद का मतलब होता है एक्सेप्शन, अपवाद। अपवाद का मतलब जो नियम को फॉलो ना करे, जो नियम के अगेंस्ट हो, विरुद्ध हो। मतलब सब कुछ तो हमारे चारों तरफ पदार्थ दिख रहा है, जो स्थान घेर रहा है, जिसका द्रव्यमान है, लेकिन कुछ ऐसा भी है जो पदार्थ नहीं है। उसकी श्रेणी में एक जो नाम हम ले सकते हैं वो है प्रकाश। प्रकाश को पदार्थ की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि प्रकाश का द्रव्यमान नगण्य होता है। स्थान तो घेरता है प्रकाश, लाइट यह कितना दूर तक तुरंत फोकस चला जाता है, तो स्थान तो घेर रहा है वो, लेकिन उसका द्रव्यमान कुछ नहीं होता, उसके पार्टिकल्स का, उसके कणों का। प्रकाश के कण जो फोटोन होते हैं, प्रकाश के कणों को फोटोन कहते हैं, तो उनका कोई द्रव्यमान निग्लेक्जिबल होता है, पता नहीं चल पाता है। इसलिए प्रकाश को हम जो है पदार्थ की श्रेणी में नहीं रखते हैं। इसको आप लोग
विशेष तौर से ध्यान देंगे अपवाद में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो ये तो हम लोग जान गए पदार्थ के बारे में, मैटर क्या होता है। अब एक शब्द आता है मैटीरियल। मैटर तो हम लोग जान गए, हिंदी में ही लिख देते हैं मैटीरियल। मैटीरियल क्या होता है इसको आप लोगों को बता दे रहा हूं। मैटेरियल कहते हैं उपयोगी पदार्थ, इसको बोल सकते हैं उपयोगी पदार्थ को मैटेरियल बोलते हैं। इंग्लिश में क्या लिख देंगे, METTERIAL, मैटेरियल। मैटेरियल क्या होता है, उपयोगी पदार्थ होता है। जैसे पदार्थ तो सब कुछ है यहाँ, जो कुछ ब्रह्मांड में दिख रहा है प्रकाश को छोड़ करके सब कुछ पदार्थ है। सबका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, कुछ ना कुछ उसका भार है। लेकिन जो हमारे लिए उपयोगी है उसको हम मटेरियल बोलेंगे, बाकी पदार्थ तो सब कुछ है। तो इसमें क्या लिख देंगे, उपयोग में आने वाले पदार्थों को मटेरियल कहते हैं। जैसे अगर ईजी भी कहीं लिखा रहेगा, ईजी या IE, तो ये भी जैसे के ही होता है उदाहरण। जैसे में देखिए आप लोग देखते हैं दुकानों पे लिखा रहता है कि ये बिल्डिंग मटेरियल है। जैसे क्या हो गया, बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल हो गया। एग्जाम्पल ऐसे दे रहे हैं, फैमिलियर एग्जाम्पल है, सबको आप लोग सब लोग देखते हैं इस चीज को। अब जैसे बालू हो गया आपका, नदी में है, आपका सीमेंट हो गया जो बनता है चट्टानों से, केमिकल मिला करके उसको बनाया जाता है। तो जब तक हमको इनके बारे में नहीं पता था तो एज पदार्थ बस था, उसकी उपयोगिता हमको नहीं पता थी। लेकिन जब उपयोगिता पता चल गई तो बिल्डिंग मटेरियल बन गया। इसी तरह से रॉ मटेरियल, कच्चा पदार्थ जो होता है, जैसे हम कुछ भी खाना बनाते हैं तो उसमें कच्चा पदार्थ होता है, सब्जी है, चावल है, गेहूं है, जो है तो इन सब से आटा बनता है, सब्जियां बनती हैं। तो ये जो है कच्चे पदार्थ होते हैं, तो ये भी उपयोगी पदार्थ है। तो जो कुछ भी, जैसे कागज बनाने के लिए गोबर का उपयोग होता है, पेड़ काटते हैं उसका उपयोग होता है। तो पेड़ जो है कच्चा पदार्थ है, तो ये रॉ मटेरियल हो गया। तो मटेरियल जो होते हैं वो उपयोगी पदार्थ होते हैं। तो इतना आपको बता दिया। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ सर, क्योंकि प्रकाश का क्या सर अपवाद में? हाँ, अपवाद इसलिए है अपवाद प्रकाश, देखो हाँ बता दे रहा हूँ। प्रकाश किरण, तो प्रकाश अगर हम लाइट जलाएंगे तो स्थान तो घेरेगा वो, इतना तो पता है आपको। यस सर। लेकिन प्रकाश किरणों का द्रव्यमान नहीं होता है, ठीक है। यस सर। जैसे उसका कुछ द्रव्यमान नहीं होता है, ग्राम या मिलीग्राम उसका हम द्रव्यमान नहीं माप सकते हैं। समझ गई ना बेटा। यस तो सर। अगर आपसे पूछेगा कोई कि प्रकाश क्यों जो है पदार्थ नहीं है, तो आप बताएंगे कि प्रकाश का द्रव्यमान नहीं होता है, ठीक है। और पदार्थ होने के लिए क्या जरूरी है, क्या क्या जरूरी है, पदार्थ होने के लिए क्या क्या जरूरी है। देखो दो चीज जरूरी है। क्या क्या करेगा पदार्थ, जो स्थान घेरेगा, ठीक है। यस सर। और क्या होगा, उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होना चाहिए, ये चीज। तो द्रव्यमान अगर होगा तभी वो पदार्थ होगा। दोनों दोनों पूरा होना चाहिए, स्थान भी घेरना चाहिए और द्रव्यमान भी होना चाहिए। जब दोनों एक साथ मिलेंगे तब जाके वो पदार्थ कहलाएगा। लेकिन प्रकाश में क्या होता है, द्रव्यमान नहीं होता है, इसलिए प्रकाश को हम पदार्थ नहीं कहेंगे, ठीक है। यस सर। बाकी सब कुछ पदार्थ है। अब देखिए जो है, और उपयोगी पदार्थ क्या होगा वो भी बता दिया कि जो हमारे उपयोग में है उसको मटेरियल कहते हैं, ठीक है, उपयोगी पदार्थ को। अब आगे देखिए, आगे जो है हमारे प्राचीन दार्शनिक जो थे, दार्शनिक मतलब जो एक तरह से वो वैज्ञानिक ही उनको बोल सकते हैं। वो लोग अपने ज्ञान से जो है पूरे संसार को लाभान्वित करते थे। तो दार्शनिकों के विचार से देखिए क्या था, पदार्थ को जो है भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने 5 भागों में बांटा था। तो यहाँ पे लिखेंगे कि पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ का पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण कैसे करेंगे,
किसके आधार पर? प्राचीन भारतीय तथा यूनानी, प्राचीन भारतीय तथा यूनानी दार्शनिकों के अनुसार, प्राचीन भारतीय तथा यूनानी, यूनान मतलब जो है एक देश था जहां का सिकंदर था, ठीक है, यूनान का सिकंदर था, और सिकंदर पूरा विश्व विजेता था, ऐसा मानते हैं लोग। लेकिन वो जो है भारत में आकर के लड़ाई हारा था, और उनका जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, तो वो यूनान देश के लोग थे। तो वहां के जो दार्शनिक थे और भारत के दार्शनिक जो है, भारत यूनान के दार्शनिक जो है क्या बताया कि पदार्थ जो होता है 5 मूल तत्वों जो है 5 मूल भागों में विभाजित किया उन्होंने पदार्थ को। कौन कौन जो है के अनुसार, अब इसमें देखिए, पदार्थ 5 मूल तत्वों से मिलकर के बना है। पदार्थ को लिख दो 5 मूल तत्वों में बांटा जा सकता है या बांटा गया है, दोनों हो सकता है या गया है, दोनों है। कौन कौन है देखिए, आप लोग सब लोग जानते भी हैं उसको, जो है पंच तत्व, इसको पंच तत्व कहते हैं। गया है जिसे पंच तत्व कहते हैं। इसमें पहला क्या हो गया आपका जो है वायु। हमारे पूरे ब्रह्मांड की रचना जो किससे हुई है, जो हमारे धर्म में बताया गया कि 5 चीजों से हुई है। तो पहला हो गया वायु, दूसरा हो गया आपका क्या, पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी क्या कहते हैं, मिट्टी भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तीसरा क्या हो गया, अग्नि, ऐसे अग्नि दिखेंगे, फायर जिसको आग कहते हैं। चौथा हो गया आपका जो है जल, और 5वां हो गया आकाश। इसको 5 भागों में बांटा गया। इसको हम एक टर्म से बोल सकते हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा। देखो क्षिति, पहले देखिए क्या क्या है उसमें, जो है गगन, इसमें 5 ये आ रहा है, ये क्षिति जल पावक गगन समीरा। तो समीरा मतलब समीर होता है, समीर मतलब क्या होता है, हवा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, समीर। फिर जल, जल भी यहाँ पे दिया हुआ है आपका। पावक मतलब अग्नि होती है, पावक मतलब क्या होती है, अग्नि होती है। गगन मतलब क्या होता है, आकाश होता है, ठीक है। तो जल हो गया, पावक हो गया, गगन में समीर हो गया, और क्षिति मतलब क्या होता है, पृथ्वी या मिट्टी होता है, ठीक है। तो ये भारतीय और यूनानी दार्शनिकों के अनुसार पदार्थ को 5 भागों में विभाजित किया गया, मूल तत्वों में विभाजित किया गया, क्षिति जल पावक गगन समीरा, या वायु पृथ्वी अग्नि जल और आकाश, इसमें जो है विभाजित किया गया पदार्थ को, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बेसिक जानकारी इकट्ठी किए, यहाँ पे जो है पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया। और पदार्थ की परिभाषा क्या हो गई कि वो जो स्थान घेरता है, जिसका द्रव्यमान होता है, उसे पदार्थ कहते हैं, ठीक है। अभी हम लोग जो है पदार्थ का वर्गीकरण भी करेंगे कि पदार्थ के कितने भाग होते हैं, उसके बाद पदार्थ के हम लोग गुण पढ़ेंगे। तो अब ये तो दार्शनिकों के अनुसार हो गया। अब हम आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार पदार्थ के
पदार्थ का वर्गीकरण करेंगे। तो ये अगला हो गया आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार पदार्थ का वर्गीकरण। आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार पदार्थ का वर्गीकरण कैसे किया गया है, पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए एक चार्ट बनाते हैं, उसके बाद दिखेगा। तो पहला हो गया, ये क्या हो गया, पदार्थ। पदार्थ को जो है 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन भाग है देखिए, ठोस पदार्थ या ठोस में बांटा गया, उसके बाद द्रव में बांटा गया, उसके बाद गैस में बांटा गया। ठीक है, ये पदार्थ की अवस्थाएं होंगी। अब इसमें जो है इसको एक तरह से और बांट सकते हैं कि पदार्थ क्या होता है, शुद्ध भी होता है और अशुद्ध भी होता है। ठीक है, ये भी एक तरह का बंटवारा हो सकता है। या ठोस द्रव गैस भी पढ़ेंगे, अवस्थाएं हो गई पदार्थ की। और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। देखो पदार्थ को आधुनिक तरीके से कैसे बांटा गया, पदार्थ की 3 अवस्थाएं हो गई। पदार्थ ठोस भी होता है, पदार्थ द्रव भी होता है, पदार्थ गैस भी होता है। इसको अलग से हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। अब देखिए पदार्थ को और कैसे बांट सकते हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, इस तरह से भी हम पदार्थ को बांट सकते हैं। ठीक है, तो ये आगे के चैप्टर में दिया गया है कि पदार्थ को जो है पूरा इसका वर्गीकरण कैसे किया गया है, शुद्ध पदार्थ क्या होता है, अशुद्ध पदार्थ क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए हवा है, ठीक है, तो हवा क्या है, ये शुद्ध पदार्थ नहीं है, यह एक मिश्रण है, हवा में कुछ भी मिला हुआ है, इसको शुद्ध नहीं बोलेंगे हम लोग। अभी हम लोग पानी बोलें तो अगर पानी जो है उसमें कुछ मिला नहीं है तो वो शुद्ध पानी हो गया। ठीक है, तो शुद्ध पदार्थ में आएगा। तत्व जो होते हैं वो शुद्ध पदार्थ होते हैं, यौगिक शुद्ध पदार्थ होते हैं, मिश्रण जो होता है वो अशुद्ध पदार्थ होता है। इसका वर्गीकरण हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसको बस बता दिया हूँ आपको। इस ठोस द्रव गैस में पदार्थ होता है, शुद्ध और अशुद्ध होता है। तो ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं जो हैं, अब ये 5 अवस्थाओं में बदल गया है। पदार्थ को पहले 3 अवस्थाओं में जो बांटा गया था, अब वह 5 अवस्थाओं में बांटा गया है, जिसको हम आगे के चैप्टर में अलग से स्टडी करेंगे, आगे के टॉपिक में अलग से स्टडी करेंगे। अभी हम लोग को जो यहाँ पे टॉपिक है वो पदार्थ का गुण पढ़ना है, पदार्थ का भौतिक गुण क्या क्या होता है, इसको हम लोग आगे चल के देखते हैं। तो इसमें जो पहला पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक है पदार्थ के भौतिक गुण या भौतिक स्वरूप। पदार्थ किससे मिलकर के बना है, आखिर में है क्या चीज पदार्थ, भौतिक रूप से फिजिकली हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये पदार्थ है, किससे मिलकर के बना है। इसमें पहला हम लोग जो स्टडी करेंगे वो टॉपिक है कि पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे जो होता है किससे मिलकर के बना होता है, तो बोला पदार्थ कणों से मिलकर के बना है, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ जो है कणों से मिलकर बना होता है। अब इसको हम लोग जो है कणों से मिलकर के बना है। देखिए कैसे प्रैक्टिकल करेंगे, 1 मिनट, थोड़ा फोन आने से डिस्टर्ब हुआ है तो सेट कर लेते हैं। एक प्रैक्टिकल के द्वारा जो है हम लोग ये बताएंगे कि पदार्थ जो है कणों से मिलकर के बना। देखो प्रैक्टिकल क्या है कि एक गिलास में क्या करेंगे, हम लोग जो है पानी ले लेंगे, ये आधा गिलास पानी ले लिए। आधा गिलास पानी लेने के बाद जो है ये क्या हो गया, जल हो गया। इसमें जो है यहां तक पानी है, इसमें क्या किए कि कटोरी में जो है चीनी या नमक, ये क्या रहेगा,
चीनी रहेगा या नमक रहेगा, या चीनी या नमक ले लेंगे, इसको इसमें क्या करेंगे, डाल के और इसको मिक्स कर देंगे, चम्मच से इसको मिला देंगे, हिला करके उसको मिला देंगे। ठीक है, तब आप ये देखेंगे कि जब इसमें मिला दिए और पानी में वो पूरा चीनी क्या हो गया, पूरी तरह से घुल गया। घुलने के बाद देखेंगे कि जल, ये क्या हो गया, पहला चित्र है। अब इसी को हम क्या करेंगे, जब घुलने के बाद जो दूसरा चित्र देखेंगे, घुलने के बाद तो जो जल का जो जो जल का स्तर है पहले जितना ही रहेगा, जितना यहाँ पे था वो भी उतना ही यहाँ पे भी, बिल्कुल बढ़ा नहीं है। चीनी या नमक डाल परिवर्तन नहीं हुआ। तो क्या क्या इसे प्रूफ हो रहा, क्यों परिवर्तन नहीं हुआ? क्योंकि जो जल के अणु हैं, ये जो जल के अणु हैं, जो जल के अणु हैं, इनके बीच बीच में जो जगह है उसमें नमक और चीनी के अणु जो है जाकर के स्थापित हो गए इन्हीं बीच के स्थानों में। तो इससे पता चला कि पदार्थ जो है कणों से मिलकर के बने होते हैं, और ये कणों के बीच में जो है अंतरा अणु, जो अणु होते हैं या परमाणु होते हैं, उनके बीच में स्थान होता है, उनको अंतरा अणु, अंत अणु या अंत परमाणविक स्थान कहते हैं। अगर ये जल का अणु बड़ा बड़ा है, इनके बीच में जो स्थान है उसमें जो चीनी या नमक के कण है वो जाकर के सेटल हो गए। जैसे एक कमरा है, एक कमरे में जगह पड़ी हुई है, तो उसमें जो है 10 लोग बैठ जाएंगे तो कमरा तो बड़ा नहीं ना हो जाएगा, उसमें आराम से फिट हो जाएंगे क्योंकि जगह उसमें है। लेकिन अगर कमरे में जो है आवश्यकता से अधिक लोग बैठाना पड़ेगा तो नहीं हो पाएंगे क्योंकि जगह नहीं है वहां पे। लेकिन अब इसमें भी, जल में भी, जब जितना जगह रहेगा उस जगह से पर्याप्त मात्रा में चीनी या नमक घोलेंगे, तब वह जो है वो नहीं घुलेगा और इसी में नीचे जो है तली में बैठ जाएगा आकर के। आप देखे होंगे कि जब चीनी का शरबत बनाते हैं तो कुछ देर बाद जो चीनी तो घुलता है, लेकिन जब ज्यादा चीनी डालिएगा तो वो चीनी घुलने के बजाय उसी में पड़ा रहता है। क्यों पड़ा रहता है? क्योंकि जो है अब उसमें अंतः अणु का स्थान जो है नहीं बचता है। ठीक है, तो यह वजह है कि चीनी जो है घुलती नहीं है या नमक घुलती नहीं है। इससे क्या पता चला कि जल के पदार्थ जो है कणों से मिल करके बना होता है। तो अगर पदार्थ कणों से मिलकर के बना होता है, इसके लिए आपको अगर प्रैक्टिकल करना है तो जल में जो है नमक या चीनी के कण को घोल करके देखना होगा। इसके बाद जो हम लोग आते हैं कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, ये जानना है, दूसरा पॉइंट। पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, इसको पता लगाना है। पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, तो इसके लिए एक कलरफुल पदार्थ हमको चाहिए, या रंग, मान लीजिए आप लोग लाल रंग देखे हैं, बैगनी रंग देखे हैं ना, बुक आप लोगों के पास होगा तो उसमें देखिएगा बैगनी रंग का एक पदार्थ होता है जो स्याही जैसा दिखता है, इंक जैसा दिखता है, उसका नाम है पोटेशियम, पोटेशियम परमैंगनेट, ये पदार्थ का नाम है। और इसका फार्मूला होता है, सूत्र होता है KMnO4, KMnO4 होता है। ये इसका रंग जो होता है वो बैगनी होता है, बैगनी या हल्का या गुलाबी बैगनी बोल सकते हैं इसके रंग को जो है, या ज्यादा गाढ़ा रहेगा तो बैगनी रहेगा। तो अब इसको करना क्या है कि इसको अगर हम एक बर्तन में इसको घोल देते हैं, इसको एक बर्तन में घोल देते हैं, 100 ml में मान लो घोल दिए, 100 ml में, तो ये बैगनी रंग का पूरा दिखेगा, बैगनी रंग का दिखेगा। अब क्या किया गया कि इस 100 ml में जो है, इस 100 ml पानी में जो है, इसमें 100 ml और पानी मिला दिया, इतना मान लो 100 ml है, ये इतना चला गया।
और इसी में पानी मिला दिया गया। तो जब पानी मिला दिया जाएगा तब क्या होगा, एक इधर थोड़ा गाढ़ा रहेगा ये, और ये क्या हो जाएगा, इधर हल्का हो जाएगा, मतलब कम, उतना उतना कलरफुल नहीं दिखेगा। इससे क्या पता चला कि इसके कण जो है पूरे और पानी में 100 ml और पानी में फैल गए, मतलब यहाँ कितना हो गया 100 और यहाँ 100, दोनों मिलकर कितना हो गया 200 ml हो गया। तो 200 ml में जब फैलेगा तो थोड़ा कम गाढ़ा हो जाएगा, कम कलरफुल दिखेगा। अब देखो आगे क्या करना है, और बड़े फ्लास्क में लेकर के इसको 300 ml पानी में मिला दीजिए, तो एक और कम गाढ़ा हो जाएगा, कम गाढ़ा हो जाएगा, मतलब और कम हो जाएगा, मतलब इसका ये पहले जितना गाढ़ा था उससे और कम दिखने लगेगा। इसी प्रकार इसका और एक और ले लेंगे, उसमें और 100 ml मिला देंगे, तो जब पानी बढ़ाते जाएंगे तो कलर जो होगा वो बहुत धीरे धीरे हल्का होता जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएगा, हल्का होता जाएगा। इससे ये पता चल रहा है कि पानी की मात्रा बढ़ाने पर भी जो रंग है, जो KMnO4 है, जो पोटेशियम परमंगनेट है, उसके कण जो है वो पूरे पानी में फैल जा रहे हैं, छोटे छोटे कणों में डिवाइड होते जा रहे हैं, पूरे पानी में फैल जा रहे हैं। तो ये पूरी तरह से खत्म नहीं हो रहा है, बल्कि कम होता जा रहा है, छोटे छोटे पार्टिकल में टूटता जा रहा है और उसकी मात्रा कम होते जा रही है, तो उसका जो है प्रभावशीलता भले कम होती जा रही है, लेकिन वो पूरी तरह से खत्म नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है कि पदार्थ जो है अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं, क्योंकि ये इसको जितना डिवाइड किया जाएगा उतना डिवाइड होता जा रहा है, जितना ज्यादा बड़े बड़े बर्तन में रखते जा रहे हैं उतना जो है पानी का रंग जो है वो विलयन का रंग जो है हल्का होता जा रहा है। तो इस तरह से जो है यह जो है पता चला कि विलयन के पदार्थ के कण जो है छोटे होते हैं, अत्यंत छोटे पदार्थ से मिलकर के कण से मिलकर के जो है बने होते हैं। तो अब हम इससे क्या निष्कर्ष निकाले कि पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका हो गया पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं और पदार्थ कणों से मिलकर के बने होते हैं। अब हमको नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, मतलब पदार्थ के कण जो है उनके गुण क्या होते हैं, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज आप लोगों के लिए इतना ही रहेगा। बाकी जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं वो लोग इसी ऐप में हमारा रिकॉर्डिंग में जाएंगे तो वीडियो पड़ा रहेगा, जैसे कल वाला पड़ा हुआ था, तो उसको आप लोग देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं सर और कल इसी से हम टेस्ट लेंगे। सर कल हाँ क्लास बोलो। लिए थे? हाँ कल तो क्लास था ना, मैं तो बताया था कि कल आप नहीं जुड़ी थी। 9:50 से 2 दिन है, मंगलवार और बुधवार दोनों दिन। सर तो लिंक ठीक नहीं है, भेजते ना, इसीलिए पता नहीं। अरे लिंक तो भेजा था जी, कल नहीं परसों ही भेजा था लिंक, कल भी शायद भेजा था एक बार, ग्रुप में तो भेजा नहीं था। सर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार फिर हम सुबह भी भेज दिया करेंगे। ठीक है, तो अच्छा वो जो क्लास में ठीक। कल पढ़ाया था, जो क्लास में कल पढ़ाया था वो पढ़ा हुआ होगा रिकॉर्डिंग में, और आज जो पढ़ा रहा हूँ वो भी अभी चला जाएगा रिकॉर्डिंग में। ठीक है, ठीक है सर। तो कल वाला क्लास आप देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग में जाएंगे तो कल वाला क्लास उसमें पढ़ा होगा, बायोलॉजी का कर लिया था, आज केमिस्ट्री का है। ठीक है, अभी हम केमिस्ट्री बायोलॉजी ही ले रहे हैं, फिजिक्स का शेड्यूल नहीं फिट हो पा रहा है, तो एक चैप्टर अगर केमिस्ट्री का या बायोलॉजी का हो जाएगा तो फिर उसी में हम फिजिक्स भी ले लेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे बेटा जी, और बढ़िया से इसको तैयारी करिए, एक बार देखिए 2 बार देखिए, नहीं समझ में आ रहा तो फिर हमको कॉल करके पूछ लीजिए, लेकिन पढ़ाई करिए। ठीक है ना, क्योंकि स्कूल खुलने की संभावना बिल्कुल नहीं है इधर, आप लोगों को ऐसे ही पढ़ाई करना है, बुक दे दिया गया है और बिल्कुल याद करिए। और हम देखो टेस्ट भी लेंगे, ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी हम इसी में भेजेंगे, टेस्ट के लिए भी इसमें बनाया है शेड्यूल, कैसे करना है तो बताएंगे, तो टेस्ट भी हम लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, अब हम लोग फिर नेक्स्ट मंगलवार को मिलेंगे बायोलॉजी क्लास के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो आज के लिए आप लोगों थैंक के यू लिए सर। को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, थैंक यू। ओके।